हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नई नई लव स्टोरी लाऊं तो वो सबसे पहले आप देख सकें। आज की कहानी है शीतल और अविनाश की। शीतल अविनाश से बेहद प्यार करती है, इतना कि वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहती है। तो क्या इसकी लव स्टोरी सक्सेसफुल रहती है या फिर अधूरी रह जाती है? जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। शीतल बहुत ही खूबसूरत थी। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार थी। ना किसी से झूठ बोलना, ना किसी से फालतू बातें करना, बस अपने काम से काम रखना। शीतल जिस क्लास में पढ़ती थी उसी क्लास में अविनाश भी पढ़ता था। अविनाश मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। अविनाश अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था, बदले में तब शीतल उसे मुस्कुराकर थैंक यू कहती थी तो अविनाश की खुशी की सीमा नहीं रहती थी। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ में घर जा रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगती है। दोनों एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। पेड़ बहुत छोटा होता है, बारिश की बूंदें छनछनाकर उसके नीचे आ रही होती है। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। शीतल को इतने करीब पाकर अविनाश अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता है और अपने प्यार का इजहार कर देता है। शीतल भी मन ही मन उसे चाहती थी, इसीलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है कि शीतल उसी पेड़ के नीचे लड़के का इंतजार कर रहा था। अविनाश बहुत देर से आया। उसे देखकर शीतल नाराज हो गई, बोली तुम इतने देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर अविनाश बोला, जाने मन मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। शीतल अविनाश की इस प्यारी बात को सुनकर शीतल अपना सारा गुस्सा भुला गई और वह दौड़कर अविनाश से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। शीतल पैर के सहारे बैठी थी और अविनाश उसकी गोद में सर रख कर लेटा हुआ था। तभी लड़की बोली, जानू अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अविनाश ने झट से शीतल के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? फिर वह कुछ सोचते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वाले से बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय अविनाश का चेहरा उतरा हुआ था। शीतल के पूछने पर वह रुआंस होकर बोला, जान मैंने अपने घर वाले को बहुत समझाया पर वो हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। यह सुनकर शीतल का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोला, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकती। प्लीज मुझे माफ कर देना। लड़का धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो अब से हम एक अच्छे दोस्त की तरह रह सकते हैं। अविनाश धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो अब से हम एक अच्छे दोस्त की तरह रह सकते हैं। शीतल यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। अविनाश ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते अविनाश की शादी का दिन आ गया। अविनाश को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, शीतल का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला। लड़के ने कांपते हुए हाथ से उसे खोला। उसे देखते ही वह बेहोश हो गया। गिफ्ट में और कुछ नहीं, खून से लथपथ शीतल का दिल रखा हुआ था और साथ में थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पगले, अपना दिल तो
लेते जाओ वरना अपनी पत्नी को क्या दोगे। दोस्तों, हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास प्यार है, जो हमको आपको हर किसी को होता है, पर क्या हम उसको अपना पाते हैं। कभी हम गलत हो तो कभी हमारे साथी गलत है, दोनों सही है तो घर वाले गलत। पर क्या प्यार करना गलत है? नहीं तो मित्रों, प्यार करो लेकिन खिलवाड़ मत करो। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो अच्छे कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।